नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या पंजाब के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या पंजाबी चेहरा भगवत मान को अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल को लेकर ये दावा क्यों किया जा रहा है कि अब वो दिल्ली के बजाय पंजाब की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे? दरअसल दिल्ली में शराब नीति को लेकर जो भी माहौल बना उसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता तिहाड़ जेल तक पहुंच गए, जिसमें मनीष सिसोदिया, जिसमें संजय सिंह भी शामिल थे। इसके अलावा आपको ये बता दें कि कविता का भी नाम भी सामने आया था, ईडी कस्टडी में देखी गई थी। इसके बाद सलाखों के पीछे के कविता भी पहुंच गई थी, लेकिन अब देखा जाए तो के कविता भी बाहर है, अरविंद केजरीवाल भी बाहर हैं और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता भी तिहाड़ जेल से बाहर हैं। अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। आतिशी मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाती हैं, विराजमान हो जाती हैं और इसके बाद से ही देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पर ईमानदार होने के कई बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं। ये तक कहा जाता है कि आतिशी जिस सरकारी बंगले में रह रही थी, नियमों का पालन नहीं किया जाता है। आतिशी को उस घर को खाली करने के निर्देश दिए जाते हैं, जिसके बाद कई घटना घटती हैं और उसके बाद आतिशी को बंगला तो मिल जाता है, लेकिन आतिशी पे भी कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। लेकिन पंजाब का मुख्यमंत्री कैसे अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं, इसके कई बड़े कारण, कई बड़े संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि पूरी तरह से दिल्ली में जिसकी भी सरकार बनेगी पूर्ण रूप से उसका अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार भी दखल अंदाजी उपराज्यपाल कानून व्यवस्था के जरिए करती हुई नजर आएगी। पंजाब पूर्ण शासित प्रदेश है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की चलेगी। कानून की बात करें वो भी सरकार के अंदर आता है, तो जो पूरा कब्जा होगा वो सरकार का होगा। इस लिहाज से भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो आतिशी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस दौरान भी भगवत मान को अपना बयान देने से भी रोका गया था, यानी कि भगवत मान भाषण नहीं दे पाए थे। इसके अलावा भगवत मान की बात करें, जब बीमार हुए थे अरविंद केजरीवाल उन्हें देखने तक नहीं पहुंचे थे। यहाँ तक कि भगवत मान के समर्थक, यहाँ पर 4 सहयोगी मंत्री थे, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है, नए चेहरों को यहाँ पर लाया जाता है। मुख्य सचिव की बात करें, राज्य मुख्य सचिव AP सिन्हा को बनाया जाता है, जबकि इससे पहले अनुराग वर्मा थे। इससे पहले अनुराग वर्मा को यहाँ पर बनाया गया था और AP सिंह को हटाया गया था। तो ये सिलसिला चलता हुआ नजर आया। राज्य मुख्य सचिव को भी यहाँ पर हटाया गया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं, बात करें यहाँ पर विभव कुमार की, जिनके ऊपर बड़े आरोप यहाँ पर लगाए गए थे स्वाति मालीवाल द्वारा मारपीट के, उनको पंजाब भेज दिया जाता है। ये कहा जाता है कि भगवत मान के निजी सलाहकार बनाकर भेजा जा रहा है, निजी सचिव बनाकर भेजा जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि जब 2017 में चुनाव हुए थे उस दौरान भी ये कहा गया था कि पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरा अरविंद केजरीवाल होंगे। इतना ही नहीं, 2022 के चुनाव में भी यहाँ पर कुमार विश्वास द्वारा ये कहा गया था कि खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो काबिज थे मनीष सिसोदिया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और पंजाब का खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन अब भगवत मान बन जाते। लेकिन अभी पूरा घटनाक्रम फिर से घटता हुआ नजर आ रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब में सरकार में बैठने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए कई हथकंडे आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार जो दावा किया जा रहा है, क्या इस दावे में कोई सच्चाई नजर आती है या फिर दिल्ली के ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2025 के चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ही बैठेंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं ये तो इसी आधार पर कहा जा रहा है कि अब खुद अरविंद केजरीवाल पंजाब में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।